कुणाल जी, डिफेंस वाले शेयर आप भी लगातार ट्रैक कर रहे होंगे, चार्ट्स भी आप चेक कर रहे होंगे और हम देख रहे हैं कि आज कुछ सिलेक्टिव बाइंग आज भी है। मझगांव डॉक में थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं। वैसे तमाम शेयर चले हैं, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर हो गया, ये और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट पहलगाम हमले के बाद से एक डेटा में दिख रहा था कि ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपए की नेट मार्केट कैप एडिशन है ये डिफेंस वाले शेयरों में। आप जरा ये बताइए कि जिन्होंने महीने भर पहले मान लीजिए पोजीशन ली होगी, कहां पर अभी लॉन्ग को होल्ड करना है और कहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है? तो अभिषेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अभी हम वो जोन में आ रहे हैं जहाँ पे बहुत कंसेंसस ट्रेड बन रहा है डिफेंस सेक्टर्स। बिकॉज क्या हो रहा है कि बाकी सारे सेक्टर्स में कोई चाल दिख नहीं रही है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मूव नहीं है। उस लिहाज से आई थिंक जो एक मोमेंटम सेक्टर होता है जनरली हम देखते हैं कि उसमें वेटेज बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ जाता है और काफ़ी सारी बार हम देखते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो प्लेटो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे फ्लैट रिटर्न्स, फ्लैटिश हो जाते हैं स्टॉक्स अपने ट्रजेक्टरी में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक पॉसिबल है कि जो डिफेंस स्टॉक्स है अब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। जो भी ट्रेडर्स अगर अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना चाहे डिफेंस स्टॉक्स में, हाँ इनकी ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो हम 6 मंथ्स 9 मंथ्स का चार्ट देख रहे हैं, अगर हम लास्ट 2 ईयर्स का चार्ट्स भी देख रहे हैं, तो उस लिहाज से प्रोसेस इन लोगों ने बहुत अच्छा कंप्लीट किया है, एक रैली का, मेजर करेक्शन का और वापस एक कमबैक का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा कंसेंसस ट्रेड हो गया है डिफेंस स्टॉक्स। तो उस लिहाज से मैं वेट करूंगा यहाँ पे। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म डिप आता है, 3-5% का डिप आता है अगर स्टॉक्स लाइक HAL BEL में, या एक 10-15% का डिप आता है GRSE कोचिन शिपयार्ड, बिकॉज ये थोड़े से स्टॉक्स जो है वो हाई बीटा स्टॉक्स है। अगर इनमें उन बीटा स्टॉक्स के हिसाब से अगर करेक्शन आता है तब मेरे अनुमान से इनमें बाइंग की जानी चाहिए। फिलहाल करंट लेवल्स पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच रहूंगा डिफेंस स्टॉक्स पर। कुणाल भाई, कोई और ऐसा शेयर जो आप नोटिस करवाना चाहते हो अपनी स्टडी से, अपने डाटा से, या फिर उसका पैटर्न ऐसा हो? मैं उसमें 2 कैटेगरी डाल देता हूँ। फर्स्ट एक इन्वेस्टर्स कैटेगरी जो कि 1 से 1.5-2 साल रहेंगे। सेकंड स्विंग ट्रेडर्स कैटेगरी जो 1 महीना रहेंगे या इस एक्सपायरी तक रहेंगे। तो उसी हिसाब से दोनों शेयरों की कैटेगरी आप अलग अलग बता दीजिएगा। तो मैं इन्वेस्टर कैटेगरी की 2 स्टॉक्स बताऊंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा L&T फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक 170 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट्स पर, बिकॉज इसने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को टिक बॉक्स किया है। अगर हम देखें मोमेंटम, अगर हम देखें वॉल्यूम्स, अगर हम देखें ऑसिलेटर्स की मूवमेंट, काफ़ी सारे पैरामीटर्स में ये स्टॉक जो है वो बहुत अग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मीडियम टर्म ट्रेडर्स यहाँ से अगर 1 ईयर 6 मंथ्स प्लस का भी टाइम फ्रेम रखें तो करीबन 15% से 25% का एक अपसाइड यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो करीबन 195-200 का एक मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं L&T फाइनेंस में, और स्टॉप लॉस ट्रेड का रख सकते हैं करीबन 158 के आसपास में। और एक और स्टॉक है जो हालांकि आज स्टॉक थोड़ा सा मूव कर गया, बट लास्ट 4-5 दिन से ये स्टॉक मेरे रडार पे था, वो है कैमलिन फाइन साइंस। बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर इसको हम लॉन्ग टर्म मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पर देखें तो 175 का एक मेजर ब्रेकआउट पॉइंट था कैमलिन फाइन में। आज स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव किया है, बट अगर हम लास्ट 1 वीक 10 डेज का भी चार्ट देखें तो 175 के आसपास एक स्विंग ब्रेकआउट, मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट्स, RSI स्ट्रेंथ ब्रेकआउट है स्टॉक में। तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 225-250 का इसमें एक लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बिकॉज मेरा बायस थोड़ा सा आज नेगेटिव साइड में है, तो मैं एक सेल कॉल इनिशिएट करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। NTPC 335 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे एक इंट्राडे एज वेल एज डेली चार्ट्स में एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हो सकता है NTPC में। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 327 के आसपास आ सकता है और 338 का स्टॉप लॉस रख सकता है NTPC पर। ओके, ठीक है। NTPC आपका एक शॉर्ट कॉल हो गया, बकायदा डेज हाई भी और डेज लो भी वो टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा आपने जो और शेयर्स बताया वो सब हमने सब नोटिस कर लिए सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कुणाल बोथरा आपका आज समय देने के लिए।